Welcome to your Manoj Chauhan physics classes. Today we are just going to explain the NCERT exercise solutions of question number 4. ध्यान से सुनिए बेटा इसको। दो कंडक्टिंग वायर हैं जो कि सेम मटेरियल की हैं, जिनकी लेंथ बराबर है, जिनका डायमीटर बराबर है। उनको पहले सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और जब इनको कनेक्ट किया जाता है तो दोनों ही कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम अप्लाइड किया जाता है। तो निकालना क्या है? रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेशियो निकालनी है। तो पहले तो आइए समझते हैं क्वेश्चन की टाइप को। मान लीजिए हमारे पास टू कंडक्टिंग वायर है, एक वायर हमारे पास ए है, दूसरी वायर क्या है हमारे पास बी है। क्लियर? दोनों की सेम मटेरियल के बने हैं। मान लीजिए ये भी किसका है? आयरन का बना हुआ है, ये भी किसका बना है? आयरन का। इसकी लेंथ भी एल, इसकी लेंथ भी एल, इसका रेडियस भी आर, इसका रेडियस भी आर। समझ पा रहे हो? रेडियस भी आर है, लेंथ ए है, सॉरी लेंथ एल है, एरिया सॉरी ए मटेरियल है आपका। क्लियर? और बी आपकी लेंथ। दो वायर ले ली, मतलब नाम ले लिया हमने दो वायर के, दोनों आयरन की है, दोनों की लेंथ बराबर, दोनों का रेडियस बराबर, इट मींस डायमीटर भी बराबर होगा। क्लियर? समझ पाए ये चीज? अब वो कहता है कि सेम मटेरियल है। अगर जब सेम मटेरियल होता है बेटा तो उसका रो जो होता है वो भी सेम रहेगा, यानी रो जो डेंसिटी होती है, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है वो सेम होती है। क्लियर? अब इन वायर्स को क्या किया? कनेक्ट किया पहले किसमें? सीरीज में। क्लियर? एक वायर हमारी ए है, दूसरी वायर हमारी बी है, तो सीरीज में। लेट अब जब सब कुछ बराबर हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा? इनकी रेजिस्टेंस कितनी मान लें हम? आर मान लेते हैं। ये भी कितनी मानेंगे? आर। तो आर क्या बेटा? इन दोनों की रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारा होता है आर रो एल बाय ए। तो देखिए रो दोनों का सेम है, एल दोनों का सेम है, और डायमीटर सेम होगा तो रेडियस भी सेम होगा, और पाई आर स्क्वायर यानी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा। इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस क्या है? आर है। अगर हमें कोई कहे आर एस निकालो, आर एस का फार्मूला होता है आर वन प्लस आर टू। तो आर वन क्या है? इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा? आर होगा, तो दूसरी का भी कितना है? आर, तो आंसर कितना आएगा? 2R। क्लियर? ये तो हो गया आपका आर एस। सिमिलरली अगर हमें कोई कहे कि हमें आर पी निकालना है, यानी पैरेलल में अगर जोड़े जाएं, तो हमारा पास आंसर कितना आएगा? 1/R1 डिवाइड बाय 1/R2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/R प्लस 1/R। तो ये आ जाएगा आपका 2/R। तो आर पी कितना आएगा बेटा? यहां से R/2। ठीक है, R/2। नोट डाउन करो बेटा यहां तक, फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट डाउन? चलो रब करते हैं इसको। यहां तक आपको याद रखना है कि हमारे पास आर एस कितना आया? 2R, और आरपी कितना आया? R/2। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब हमने ये कहा कि जब हम इनको सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ते हैं, यानी इसको जब हमने निकाला और इसको जब हमने निकाला, तो वोल्टेज क्या रहेगी बेटा? सेम। क्लियर? वोल्टेज हमने सेम अप्लाइड किया, हमने मान लिया V वोल्टेज अप्लाइड की है। तो आप ये सोचिए कि जब हम पावर का फार्मूला लगाते हैं, पावर के कई फार्मूले हैं। एक तो VI है, एक I²R है, एक V²/R है। देखिए करंट का कोई मैटर नहीं है यहां पर, क्योंकि सीरीज में जो हमारा होता है वो करंट सेम होता है, पैरेलल में हमारा करंट डिफरेंट होता है। लेकिन दोनों ही कॉम्बिनेशन में हमने वोल्टेज कितनी अप्लाई की है? V। तो V कॉमन होगा बेटा, तो इट मींस हमें ये वाला फार्मूला यहां पर अप्लाई करना है। तो P कितना आएगा हमारे पास? V²/R। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर S के लिए लगाएं तो हमने S लगा दिया यहां पर, तो पावर कितनी आएगी? कितनी? V² डिवाइड बाय RS कितना है? 2R है। सिमिलरली पावर निकालनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो कितना आएगा? फिर अगेन V² डिवाइड बाय RP, तो कितना आएगा? V²। RP कितना है? R/2। R/2। क्लियर ये चीज? R/2 है। चलो अब हम क्या निकालना है? उसने क्या बोला? इसके अकॉर्डिंग देखना था रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो पहले क्या लेना है? सीरीज का। तो यहां पर देखिए हमने क्या ले लिया? PS डिवाइड बाय PP। PS कितना बेटा? V²/2R। और ये कितना? V²/R/2। V² से V² कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा बेटा? 1/2R। और यहां पर कितना आएगा? 2/R। तो देखिए 1/2R गुना में कितना आएगा? R/2। R से R कैंसिल, तो 1/4 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/4। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं 1/4। तो यहां से हमारा क्या आएगा? PS रेशियो PP
कितना है 1:4। तो आंसर देख लीजिए कौन सा सही है, कौन सा आंसर सही होगा बेटा, सी। सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ध्यान से देखिए ये वाला आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है, यानी हमारा जो सी है वो राइट ऑप्शन है। क्लियर, नोट डाउन करोगे बेटा। थैंक यू वेरी मच।